नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास कथा अध्याय 14। जय श्री हरि। आप सभी का दोस्तों दिन शुभ और बहुत ही मंगलमय हो। श्री हरि की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव के लिए बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत मैं भगवान की कृष्ण की एक कथा के आधार पर करूंगा। आइए, इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक श्री कृष्ण भगवान की एक कथा जरूर सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु को सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी एवं अन्य रोहिणी रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन दोस्तों यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इनकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया गया कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो भी उन्हें अंदर आने न देना। माता ने कथा सुनानी शुरू की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। जैसे बालकाल में थे, तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जल प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय के बाद जब तंद्राभंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कालिकाल में मैं इस रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट जरूर करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रधुम्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रधुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। देवयोग से इंद्रधुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं ना हो। इंद्रधुम्न विचार करने लगे कि आखिर उसके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा था। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधुम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय तय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रधुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। अब बात यह थी कि कौन से देवता की मूर्ति यहां पर विराजित की जाए। राजा फिर से चिंतित होने लगे और एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से व्यग्र हूं, मार्गदर्शन दिखाइए। आपने स्वयं में जो स्वप्न में संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे।
प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन जरूर मिलेंगे। इंद्रधुम्न ने स्वप्न की बात पुनः रोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने पर के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते लेते वो वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वह मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नेत्र कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार कर सुनकर खेलने लगती हो। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ इसने से लेटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासवसु की इकलौती पुत्र ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति को देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं? भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली थी और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि विप्र, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासवसु से मिले और उन्हें अपना परिचय भी दिया। विश्वासवसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वासवसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रहे। वहां भीलों के धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासवसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया था। विश्वासवसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों के बाद दोनों सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी।
इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यही नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ और उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वावसु जाते कहाँ हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा तो ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना ही बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चली आ रही है। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली कि यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे और आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन जरूर करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजन का होगा। विश्वावसु इस तरह के आगे झुक गए। वह बोले कि गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख दिया था। जिस रास्ते में गिराते हुए गए, गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा को में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना नहीं चाहते हों, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा तो विद्यापति ने गुफा में देखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया था कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देव वाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह से इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ गुफा से तो मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनके मन व्यथित हो उठ रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता। इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने पति और अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह जल्दी ही लौटेगा तो उसे भी साथ लेकर जाएगा। ललिता मान तो गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंचा। उसने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया।
उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा और उस कुंदे को नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवाना लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान की श्री विष्णु का स्वरूप होगा। जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता को इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। कई नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए थे। सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी उस कुंदे को हिला नहीं पाए। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्नान से हिला ना सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने का मन रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं जाने की बात कही। राजा इंद्रधुम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रधुम्न को भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा से यह समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह को लिए लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिल डुल भी नहीं रहा। क्यों? राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिन मूर्ति को अपने साथ लाए हो, उसी की अब तक जो पूजा करता आया था उसे तुरंत भेंट करके उन्हें क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रधुम्न और विद्यापति विश्वासवसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की छोटी सी जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते चले रहे। इधर विश्वासवसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले गए। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गया कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वासवसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासवसु पीड़ा से घबरा कर आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं इस कारण को मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ और अगली सुबह विश्वासवसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वासवसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वासवसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उसी चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासवसु राजा के स्वागत से गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधुम्न विश्वासवसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूं। उसे तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासवसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वासवसु को शुरू से अंत तक पूरी बात कहकर शुरू से सुनाई। आखिर क्यों उसने यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की यह बात कह सुनाई। राजा ने विश्वासवसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वासवसु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति की पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो।
उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आने लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया और अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर से चिंतित में पड़ गए और उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसे राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने तो बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूं, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति के निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं ये काम बंद कमरे में ही करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच मुझे कोई भी नहीं बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले कि यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और फिर काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती। महारानी गुंडीचा देवी के दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुनाई करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न पड़ी तो रानी चिंतित हो गई और उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोलना और भीतर झांककर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गईं और इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया और कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज थे जिन्हें दैत्यपति कहते हैं। उनका परिवार यहां अब तक पूजा करता आ रहा है। इसीलिए प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ महाराज की जय, जय श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अध्याय में देवर्षि राजा पृथु को विश्वशर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी, ये तो आप जानते ही हैं। इतनी कथा सुनने के बाद आगे क्या हुआ, अब यहां से आप कथा का अध्याय ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने का मार्जन तथा अर्थात झाड़ू लगाने का महत्व सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता था। एक दिन वह वितिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने का तथा दीप जलाने से इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र हमसे कहा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्वजन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में ही भी याद है।
यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की यह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा कि सतयुग में स्वरचित मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था, और एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसके गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वैश्याओं तथा धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की, और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए, और मुझे चोर डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक मैं स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही कुछ और है। उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत भी थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया था, और कन्या भी अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्री अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मंदालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की तरह पूजा अर्चना करने का आदेश करती रहती थी, और इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए थे। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला ही रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुला लिया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मंदालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ, और अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिएगा। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि अपने पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ में मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, और इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बन गई। तो यदि कोई भी श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो क्या कहना है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर
राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान शिव के मंदिर श्रीहरि के मंदिर में दीपक दान किया और अंत में खुद भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। दोस्तों, अब आगे का वृतांत आप हमारी अगली अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जय श्री हरि की, जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।